Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are going with another topic of electromagnetism about DC मोटर। आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे कि DC मोटर क्या होता है। DC मोटर के बारे में हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके अलावा हम उसकी वर्किंग वो कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। So DC motor is an electrochemical device that converts electrical energy into mechanical energy। हम पढ़ेंगे कि डीसी मोटर की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली डीसी मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसा कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होती है। तो वो कौन सी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई एनर्जी होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की को दो टाइप्स है। वो क्या कौन सी मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में वो क्या करेंगे, हम इसको जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे बैटरी से तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें हो जाएगी। वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब कि वो क्या होगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फैन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। और इसके अलावा जो बल्ब्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में, और उसके अलावा हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम कोई भी सप्लाई देंगे, एनर्जी का सप्लाई देंगे, उससे वहाँ से उससे क्या मिलेगी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ये हो गया डीसी मोटर का एक इंट्रोडक्शन। ये हो गया डीसी मोटर की डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी मोटर का इंट्रोडक्शन। सो जो डीसी मोटर है वो क्या हो गया, किसने इन्वेंट किया था? सबसे पहले डीसी मोटर किसको? विलियम स्टर्जियन ने इन्वेंटेड द फर्स्ट डीसी मोटर को इन्वेंट किया था दैट कुड प्रोवाइड इनफ पावर टू ड्राइव मशीनरी। बट इट वाजंट अंटिल 1886 दैट द फर्स्ट क्या हो गया था, 1886 के बाद क्या हुआ था, प्रैक्टिकल डीसी मोटर को इन्वेंट किया गया था। किसने किया था? फ्रैंक जोलियन स्पार्क ने। वो इसका क्या था, फर्स्ट इन्वेंटर था। उसके बारे में क्या है, दैट प्रोवाइड द कैटलिस्ट फॉर द वाइडर अडॉप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो इंडस्ट्रियल में होता है वही जो फ्रैंक जोलियन स्पार्क ने, वही क्या होता है, प्रैक्टिकल डीसी मोटर आजकल यूज़ होता है। तो आज हम डीसी मोटर पढ़ेंगे। सो डीसी मोटर इज अ सिमिलर टू डीसी जनरेटर इन कंस्ट्रक्शन बट द आउटपुट एक्ट एज द इनपुट। इसमें हमें क्या कर रहा है कि डीसी मोटर किसके सिमिलर होता है? डीसी जनरेटर के सिमिलर होता है। किसके? डीसी मोटर जनरेटर के सिमिलर होता है। किसमें? कंस्ट्रक्शन में। मतलब कि डीसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है, वो उसके जो पार्ट्स होते हैं, यूज़ होते हैं, उसकी सारी सेम होती है, सिमिलर होती है किसके? डीसी मोटर के। बट उसमें फ़र्क क्या होता है, उसकी वर्किंग जो होती है ना वो डिफरेंट पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर जो डीसी मोटर है उसको हम पहले इनपुट तौर पर क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पे देते हैं। बल्कि उसके मुकाबले में है जो डीसी जनरेटर है उसको हम इनपुट के मुकाबले में इनपुट में क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। डीसी मोटर को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्कि डीसी जनरेटर को क्या देंगे, मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर हमें आउटपुट क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी। हालांकि जो डीसी जनरेटर है वो हमें आउटपुट क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही फ़र्क है। डीसी जनरेटर का मतलब क्या होता है कि कुछ जनरेट करना। तो डीसी जनरेटर से हम क्या जनरेट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हालांकि हम डीसी मोटर से हम क्या हासिल करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। बट आउटपुट यही है कि उसका आउटपुट इनपुट तौर पर और उसका आउटपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डीसी मोटर है वो किसके फंक्शन पे काम करता है, टर्निंग इफेक्ट पे। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डिटेल में हमने टर्निंग इफेक्ट का पढ़ा था। वो बियन का अल्फा किसके बराबर है, सारा हमने टार को कवर किया था कल के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कि टर्निंग इफेक्ट डीसी मोटर कॉइल पे कैसे होता है। सो अ करंट कैरिंग कॉइल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टर्निंग इफेक्ट।
जो करंट कैरिंग वो उसकी कंस्ट्रक्शन सेम ही है। हम क्या लेंगे, दो बड़े मैग्नेट लेंगे, परमानेंट मैग्नेट लेंगे, क्योंकि डीसी मोटर इतना छोटा सा तो नहीं होता है कि हम हार्ड फ्यू मैग्नेट को इस्तेमाल करें, इसलिए हम दो परमानेंट बड़े मैग्नेट लेते हैं। उसके बाद अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD कैरीज अ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू मैग्नेट। जो बिटवीन टू मैग्नेट होंगे उसमें हम क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे ABCD। हमने इसको अपनी इजी इसको समझने के लिए हमने इनको लेबल कर लिया। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे ABCD, और उसके अलावा हम दूसरे भी पार्ट्स लेंगे। ये क्या लेंगे, हम दो ब्रशेस लेंगे, और ये इसमें क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, जिसको हम स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं। ये जो स्प्लिट रिंग हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीच में क्या होती है, बीच में एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटर। इसका काम क्या होता है कि जो करंट का डायरेक्शन वगैरह होता है ना, वो चेंज करता रहता है। और इसको हम सप्लाई कर रहे हैं एक बैटरी से, जो कि एक क्या है, DC है। और इस सारे को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर को इसको एक आर्मेचर एक बस ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल को, उस सारे को हम क्या कह देते थे, आर्मेचर कहते हैं, जिसके दो एक्सिस होते हैं। और ये हमने ले लिया एक साउथ पोल, एंड ये लिया हमने नॉर्थ पोल। ये हो गया इसके पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन। अब ये वर्क कहता है कैसे करता है, हम उसकी फंक्शनिंग वर्क को पढ़ेंगे। अब हम इसकी पढ़ेंगे कि ये जो DC मोटर होता है वो वर्क कैसे करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है। तो हमने ये ले ली थी कि साइड C द साइड्स BC एंड DA कैरी currents with the directions parallel to the magnetic field. No force exerted on these two sides. हमें इसमें बता रहा है कि हमने ये पढ़ लिया था कि हमने इसको लेबल किया था ABC। तो इसमें जो साइड्स कह रहा है, जो BC साइड्स हैं और ये जो AD साइड्स हैं, इसमें क्या होगा, इसमें कोई इसमें क्या लगेगा, कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है जब करंट यहाँ से फ्लो करके जा रहा है तो इस डायरेक्शन BC डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का भी इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल यहाँ पैरेलल हो गए। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो है फोर्स नहीं लगेगी। क्यों फोर्स नहीं लगेगी, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें पता है तभी फोर्स क्रिएट हो पाती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अगर हम AD डायरेक्शन में आए तो AD डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है, यहाँ से जाके यहाँ से और यहाँ से आके इस डायरेक्शन में करंट की फ्लो है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे की क्या पैरेलल है। जब ये इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब हम इसकी डायरेक्शन करें, ये जो AB कॉइल है, AB है, और जो CD साइड है उसमें फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें है और करंट की डायरेक्शन इसमें है, और जो फोर्स है वो उसकी ऊपर डायरेक्शन है। तो ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये जो फोर्स है हम फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्लिप रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें हो गया और करंट का डायरेक्शन इसमें हो गया है, तो फोर्स क्या लग रही है, नीचे लग रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें है और करंट का डायरेक्शन इसमें है, तो करंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो एक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, एक फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी। जब फोर्स की डायरेक्शन एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या हो गया, कपल क्रिएट होगा। कपल की क्रिएट होने से हमें पता है तो क्या क्रिएट होता है, टार्क या ट्रानी इफेक्ट क्रिएट होता है। तो अब हम रीड कर लेते हैं, द साइड्स BC एंड DA कैरी करंट्स विद द डायरेक्शंस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन दीज टू साइड्स। इन दोनों साइड में क्या होगा, फोर्स कोई भी एक्सर्ट नहीं करेगा। तो साइड AB नेक्स्ट टू द साउथ पोल एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और द राइट हैंड स्लिप रूल। The side CD experiences a force that acts in the opposite direction.
जो साइड CD है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगी, नीचे की डायरेक्शन में। तो एक साइड फील कर रही है ऊपर की डायरेक्शन और एक साइड फील कर रही है फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। द टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन द टू साइड्स ऑफ कॉइल फॉर्म क्या करेंगी, एक कपल क्रिएट करेंगे एंड प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द कॉइल, जिसकी वजह से कॉइल क्या फील करेगा, टर्निंग इफेक्ट। द फोर्सेस are produced when the magnetic field due to the current in the coil combines with the external field to produce two resultant catapult fields around the coil। इसमें क्या होगा, जो फोर्स होगा ये कब प्रोड्यूस होंगे, ये जो फोर्सेस हैं जब जो कि मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कॉइल में हमें पता है जब कॉइल में कोई भी चार्जेस की मूवमेंट होती है, कंडक्टर में चार्जेस की मूवमेंट होती है, तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट के फ्लो करने से क्या हो जाएगी, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक ये मैग्नेटिक फील्ड और जो हमने ये एक्सटर्नल फील्ड में हम उस मैग्नेटिक फील्ड को डाल रहे हैं, एक दूसरी वो मैग्नेटिक फील्ड। जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कंबाइन होंगी तो क्या होगा, एक टू प्रोड्यूस करेंगे रिजल्टेंट कैटाप्लट फील्ड्स अराउंड द कॉइल, और कॉइल के अराउंड क्या हो जाएगी, टू रिजल्टेंट कैटाप्लट फील्ड्स बन जाएंगी। इस टू रिजल्टेंट कैटाप्लट फील्ड्स की वजह से फोर्सेस क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। टू इम्पोर्टेंट, अब हम पढ़ेंगे डीसी मोटर की एप्लीकेशंस क्या होती है। डीसी मोटर की एप्लीकेशंस नहीं, उसमें टर्निंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस। तो दो ही टर्निंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस जो बुक में मेंशन है। टू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक क्या है, डायरेक्ट डीसी मोटर है जो हमने अभी पढ़ लिया, और एंड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें भी क्या होता है, यही टर्निंग इफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की फंक्शनिंग को मेंटेन किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि डीसी मोटर क्या होता है। उसके बाद हम डीसी जनरेटर को भी एक्सप्लेन करेंगे एसी जनरेटर के साथ साथ, और हमारा कल का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब तक के लिए हाफिज़।